तो मम्मी ने देखा कोई एक ऐसे छत से लेके नीचे कम से कम 11 से 12 फुट का एक काला सा लंबा सा एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ। मैंने देखा पैरों की साइड में थोड़े से पैर ना ब्लरी हैं, लाइक पैर नहीं दिख रहे हैं उनको। वो लोग ना ऐसे काले चने बांट रहे थे सब लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने काले चने जैसे देखे, वो काले चने की जगह कोयला निकले। वो जब वो जाने वाले थे एकदम से आंखें ऐसी बड़ी बड़ी जो ना बिल्कुल जैसे एक पोजेस्ड इंसान का बिहेवियर होता है, भाई वहां से एक ऐसे बिल्कुल ऐसे ब्लरी सा एक ऐसे स्किप करता हुआ दिखा। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा था कि वो रोने की आवाज ना वहां से आ रही है जहाँ पे मेरे को शाम को ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां पे जाना चाहिए। कहता है यार वानी लाल जोड़ में लाल शादी के जोड़े में दिखती है। Okay. तो मुझे उसके पीछे दिखी, तो मैं एकदम से ऐसे मैंने कहा दीक्षा कुछ भी हो जाए पीछे मत दो। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शैडो शो में। आप लोग हमने हर वीडियो में धन्यवाद कहा है, इसमें भी कहूँगा। आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर पा रहे हैं जितना आप लोग हमें सराहना कर रहे हैं। आप हमारे नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, सच में दिल से थैंक यू उसके लिए। हम हमेशा यहाँ पे आपको एक नंबर मेंशन करते हैं। वो नंबर आपके इसलिए है कि आपकी कोई आप बीती आपको बतानी है, या आप चाहते हैं कि आप अपनी कोई अनुभव इस पॉडकास्ट चैनल पे आके बताएं, ताकि लोगों को सीख मिल सके कि क्या जीवन में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप उसके लिए आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमसे कोई गलती हो रही है और हम उसमें सुधार करें, तो उसके लिए भी आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं। आप लोग जितना हमें मैसेज कर रहे हैं हम उतना ही मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। अब बात करते हैं आज के पॉडकास्ट की। आज मैं पहले ही रिवील कर दूंगा कि हमारे गेस्ट कौन है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट पॉडकास्ट में आए थे पंकज फ्रॉम P&V हीलिंग पाथवेज, उन्हीं के सेकंड पार्टनर, यह बोलो उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन सेकंड डायरेक्टर आज हमारे सामने बैठी हैं। हम इनको बैक टू बैक इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास जितना अनुभव है या जितना कुछ बताने के लिए है वो एक पॉडकास्ट के अंदर रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल भी था। और मुझे तो ये भी नहीं लगता शायद दो में भी कर पाएँ, क्योंकि इनके पास लिटरली बहुत कुछ है। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इनकी अगर एज देखें और इनके फिर नंबर ऑफ़ केसेस देखें इनके ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन्होंने साफ साफ साबित कर दिया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, P&V हीलिंग एंड पैथवेज अब तक 1300 से ज़्यादा, ये बोलूँ मैं अगर पेशेंट्स को या फिर नीड्स इनको है उनको अगर ये हील कर चुके हैं, तो ये वाकई में एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। आज हमारे सामने बैठी हैं वानी, जो अपने में इतना अनुभव रखती हैं कि मैं खुद इस समय चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी इनके सामने मैं बैठूं, कुछ बातें करें और आपके सामने पॉडकास्ट लाएं। तो देर ना करते हम स्वागत करते हैं वानी का। कैसे हैं आप? जिंदा है यार, आप बताओ। आज मेरे हिसाब से कलयुग में सबसे बड़ी बात यही है कि कोई ये बोल पा रहे हैं जिंदा। सांस ले रहे हैं काफी है। तो वानी, आप चेजिंग शैडोज देख रहे हैं? जी बिल्कुल। पसंद आ रहा है? एक्चुअली में हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसे आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मैं सवाल पंकज से ही पूछ चुका हूँ, जी फिर आप चेजिंग शैडोज पे बैठे हैं जहाँ आप जानते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे बात करते हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि आप जिस स्टडी या जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो चीज़ें इससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं? करती है। तो फिर भी आपका इस पे बिलीफ रखना, या आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर आपको पहले से ही कुछ इंटरेस्ट था इसमें? पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, कुछ कुछ आप बीती भी हैं, और कुछ कुछ हाँ मतलब स्टडीज देखी हैं। मतलब हॉरर मूवी देखना रात के 2 बजे तो वाज अ फेवरेट काइंड ऑफ टॉपिक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या लोग चाहे साइंस स्टूडेंट हो या फिर वो आपकी तरह साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, पर स्टिल वो इसमें बिलीव करते हैं? जी हाँ करते हैं। क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना था कि साइंस इसको मानती नहीं है, इसमें बिलीव नहीं करती। वो कहती हैं कि ये फालतू की बातें हैं, इसको कुछ ना कुछ एक कोई वर्ड दे देती हैं, कोई टर्म दे देती हैं। बट अगर एक खुद एक साइकोलॉजिस्ट जो इतने नंबर ऑफ केसेस अब तक लोगों की हेल्प कर चुके हैं और वो ये बात बोल रहे हैं, तो अपने में वाक्य मानने वाली बात है ये। आज एक फनी बात है कि साइंटिस्ट लोग एनर्जी रीडर्स बनाते हैं और फिर वही यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द सुपर नेचुरल थिंग्स, हम्म। जिनका एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो मतलब साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं बिलीव तो करते ही हैं। और हम जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है कि कुछ कुछ जैसे हमारे पास केसेस आते हैं, हम्म। तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी भी उससे बाहर होती हैं। हम्म। ऐसा नहीं होता कि हम सब चीज़ डिड्यूस कर पाए या सब चीज़ स्ट्रैटेजाइज कर पाए, नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें अलग फीलिंग आती है, वो जो फीलिंग आती है ना, ह्यूमन फीलिंग, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो वो तो आती है, तो साइंटिस्ट को भी आती है कहीं ना कहीं, तभी तो इक्विपमेंट्स बना रखे हैं उन्होंने। फेयर इनफ। अच्छा, हम आज की पॉडकास्ट शुरू करने से पहले या फिर आपकी कहानियाँ सुनने से पहले मैं ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन चाहूँगा कि जो ये व्यूअर देख रहे हैं, P&V हीलिंग पाथवेज उनके लिए क्या कर सकता है और क्या करता है एक्चुअल में? अच्छा, तो पीएनवी हीलिंग पाथवेज एक मेंटल सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम है, जिसके अंदर हमने दो
प्रॉपर ब्रांडिंग करी हुई है, दैट इज फर्स्ट ब्रांड हमारा है मन का मित्र। मन का मित्र। मन का मित्र, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग मन में रह लेते हैं, या सब चीज़ें हम लोग को, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते जब हमसे बात करते हैं। कुछ लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, कुछ लोग सुनने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ ना कुछ बोल देते हैं उल्टा, तो वो हमारे साथ रह जाती है। तो फॉर दैट इफ़ यू नीड अ प्रोफेशनल, जैसे एक बीमार इंसान को एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, एक पोजेस्ड इंसान को एक प्रॉपर उसके पास, लाइक बोल सकते हैं पुजारी के पास, पुजारी, या तांत्रिक, तांत्रिक या किसी के पास भी ले जाया जाता है। ऐसी जो मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा, तो उनको डायरेक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज प्रोफेशनल्स। तो हम लोग मन का मित्र इसलिए लेके आए हैं, एंड दैट वी हैव, मतलब हमारे पास ये भी है कि अगर आपको एक सेशन के लिए चाहिए, या आपको बस अपने लिए कोई चाहिए जो आपका, क्यों कहते हैं कि लाइक पर्सनालिटी को बिल्कुल वो कर सके, कॉपी कर सके और आपके साथ रह सके फॉर वन सेशन, हमारे पास वो है बडी। फिर उसके बाद हमारे पास मेंटोर्स है जो कि लाइफ में वो खुद की चीजें समझ रहे हैं कि हाँ यार ये ठीक नहीं चल रहा, मैं कर नहीं पा रहा, बट आई जस्ट नीड समवन टू पुश मी अप। ऐसा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, कभी कभी दोस्त सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट यू गोइंग थ्रू। सो उसके लिए हम लोग मेंटोर्स लेके आए हैं, ओके। लाइक पर्सनालिटी ट्रेनर्स आते हैं, ठीक है। और हमने ये भी सोचा कि कॉलेज में लोगों को, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि कॉलेज में लोगों को इंटरव्यूज के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता, तो फॉर दैट वी हैव ट्रेनर्स। तो इट्स लाइक दैट। उसके लिए प्रॉपर आते हैं साइकोलॉजिस्ट हमारे, ठीक है, काउंसलर्स वी हैव, थेरेपिस्ट वी हैव, एंड वो सारे के सारे डोमेन्स में है। कोई आर्टिस्टिक थेरेपिस्ट है, कोई गेमिंग में है, तो इट्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। तो ये है हमारा मन का मित्र। तो बेसिकली एक है उसमें कॉन्सेप्ट बडी, एक है मेंटोर, या और एक में आप जो है जिसमें आप साइकोलॉजिस्ट या फिर जो थेरेपिस्ट उनको नीड है उसमें। ओके। तो बेसिकली इसमें बोलना गलत नहीं होगा कि आपने एक 3 लेवल बना रखे हैं। इकोसिस्टम है, प्रॉपर Right, है ना? मॉडल, यस। ओके, दैट और साउंड्स ग्रेट। दूसरा हमारा है मन की आवाज। अच्छा। मन की आवाज इसीलिए क्योंकि जैसे होता है कि कुछ लोग बस बाहर अगर निकाल दे तो उनको लगता है कि बस अंदर बात रखने से भी उनका मेंटल थोड़ा डाउन जाता है। तो मन की आवाज इज अ सेफ सर्कल, जो हम लोग अलग अलग लाइक डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, देन वी कॉल इट्स अ रैंडम मीट ऑफ स्ट्रेंजर्स, जहाँ पे हम लोग एक थीम रखते हैं और हम स्ट्रेंजर से पहले हम एक्टिविटीज कराते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो पाए। फिर हम एक ओपन माइक सेगमेंट कर देते हैं कि अगर आपके कोई मन की आवाज ऐसी है जो आप रिलेट कर पा रहे हो तो यू कैन ब्रिंग इट आउट। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, ये पहली बार सुना मैंने ऐसा कुछ। ओपन माइक हर जगह होते हैं कि आओ कन्फेस तो योर स्टोरी, दैट या इज ट्रू, लेकिन कभी कभी जैसे मेंटल हेल्थ में अगर बात करें तो उसके थीम हम उसके बेसिस पे रखते हैं। जैसे कि नॉस्टैल्जिक सब फील करते हैं तो दैट इज ऑन कॉमन बैकग्राउंड थीम्स। जैसे कि ग्रीफ सब फील करते हैं, गिल्ट सब फील करते हैं, तो उसके लिए हमने मन की आवाज रखा हुआ है। ओके, इट्स अ बेसिकली एक ये ओपन माइक ही है, बट वहाँ पर लोगों को जो अपने मन की बात रखनी है वो वहाँ पे रख सकते हैं काइंड ऑफ। ऊपर से वी एज प्रोफेशनल्स ऑल्सो हमारा भी काम होता है कि एज सब लोग स्ट्रेंजर्स है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सबको काम कराना, सबको सेफ फील कराना, कंफर्ट फील कराना कि हाँ दिस इज अ सेफ स्पेस वेयर यू कैन स्पीक। तो दैट इज आवर सेगमेंट। पहले हम वो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर माइक्स रखते हैं। शायद इसलिए इतने आप यंग एज में इतना कुछ कर पा रहे हैं कि अपने नंबर ऑफ केसेस इतने सारे सॉर्ट कर लिए हैं जी और एक्सपीरियंस वो गेन कर लिया है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी पहले वाले अगर टाइम पे जाओ, बैक ऑफ द टाइम, तो शायद ये बहुत साल निकल जाते थे लोगों को वो नंबर हाँ अचीव जी, करने में। ट्रू दैट। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर दैट। थैंक यू आर्यन जी। और अब अगर हम टॉपिक पे आए कि लोग जिसलिए आज चेजिंग शेडोज में बैठे हैं वानी को देखने और इनको देखने, जी तो वानी आज क्या लेके ऐसा आई हैं जो लोगों को समझ में आए कि एक साइकोलॉजिस्ट अगर ये बात बोल रही है तो वाकई में बात में कुछ ना कुछ तो है। तो क्या है ऐसे, वो किस्से हैं, आपके केसेस हैं, क्या है? तो जैसा आपने बोला कि लोग चेजिंग शैडो में हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आते हैं, तो ऐसी आई हैव फ्यू स्टोरीज विद मी विच आई कैन शेयर, जो कि हमारी नहीं थोड़ी पुरानी जनरेशन वाली भी हो सकती हैं। ओके। इट्स लाइक दैट, एंड वो आगे चलते चलते जो मेरी खुद के साथ भी हुई हैं वो भी आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस शो। ओके, यस। तो स्टार्ट करें, पहले आप अपनी फैमिली की ही बताने वाले हैं या अपनी बताने वाले हैं? पहले फैमिली की तरफ चलते हैं, Cool. मेरी बातें तो मैं करती रहती हूँ। तो फैमिली में दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय मासी, ओके। ठीक है तो वैसे उनकी पूरी फैमिली ने देखा है, बट मासी ने मुझसे रिवील की थी ये स्टोरी। तो जो दिल्ली वासी हैं, ठीक है, वो लोग दिल्ली वासी थे पहले, अब वो मोदी नगर वासी हो गए हैं। तो दिल्ली वासी में ये हुआ था कि हमारे घर के जो मेरे नाना जी, मॉम, ठीक है, और उनके भाई बहन, लाइक देयर 4 किड्स, नानी नाना, और ऐसे करके लोग साथ रहते थे। तो वो लोग कुछ काम करते थे, नाना जी तो जॉब पे जाते थे हमारे, और नानी घर पे ऐसे बच्चों का ध्यान रखती थी। तो उनके घर के थोड़े आसपास ना एक थोड़ा घर ऐसा था जो थोड़ा खंडर था। तो लाइक ऐसा नहीं है कि किसी को पता हो वो घर खंडर क्यों है या क्या सीन है, किसी को कुछ नहीं पता।
तो वहाँ पे ना एक ऐसी फैमिली रहने आई थी जिनके लाइक पहले तो सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो बहुत बड़ी फैमिली ऐसे, तो वो लोग थोड़े से इकोनॉमिकली गरीब थे, ठीक है, फाइनेंस उनके पास नहीं थे, तो उनकी जो 2 बड़ी बेटियां थी वो ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पैसे लेती थी। एंड आप सोच नहीं सकते कि पहले ट्यूशन की फीस कितनी थी, बस 30 रुपए ऑल सब्जेक्ट्स। ये उस टाइम की बात है, इट्स लाइक 1980s की। तो वो लोग 1980s 80s की, 78 to 80 के बीच में, ये रियल स्टोरी। 30 रुपए बहुत होते थे उस टाइम पे। आई नो, बट अभी के हिसाब से जैसे हम दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो 30 रुपए अगर अब दे दिए जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो ऐसे घर में वो लोग शिफ्ट हुए, तो आसपास के लोगों को भी नहीं पता था स्टार्टिंग में। आसपास के लोगों ने बस बोला कि बहुत टाइम से खाली पड़ा है, आप लोग यहाँ पे क्यों रहने आए हो। तो उनकी फैमिली ऐसे ब्रांच आउट होती है, जैसे कि मॉम डैड हो गए, ठीक है, एक भतीजा एक भतीजी हो गए, और उनके खुद के 4 बच्चे हो गए, और एक बुआ जी हैं और एक उनकी दादी जी हैं, जो लोग ये सारे के सारे उस घर में शिफ्ट हुए थे। तो जो बड़ा बेटा था उनका, उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, देयर वाज नो सर्टेन रीजन जो उन्होंने डिस्क्लोज किया, बट उन्होंने ये बोला था कि हमारा बेटा बेटा नहीं रहा, ठीक है। वो लोग आए वहाँ पे रहने के लिए, तो वही उन लोगों ने स्टार्ट किया कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं वहाँ लोगों पे, लाइक घर पे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो उनका छोटा बेटा था उसकी शादी तय हुई। तो ये तो अच्छी बात है, अभी तक कुछ ऐसा चल नहीं रहा था, तो शादी तय हुई। शादी तय होने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ थी वो वही है कि बन नहीं रही है एक दूसरे से, लेकिन उस टाइम पे आई गेस कि जो मैरिड लोग होते थे वो लोग चलाने की कोशिश करते थे, अभी भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो इजी हो गया थोड़ा सा। पहले वो था कि जो हो गया वो हो गया। तो उनकी शादी हुई, तो वो जो वाइफ थी वो थोड़े टाइम बाद आई डोंट नो कैसे परेशान हो गए, ऐसा कुछ किया नहीं था, बट वो परेशान होकर चली गई, शादी तोड़ के चली गई। तो जो उनका लाइक लड़का था वो थोड़ा सा ऐसे मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मेंटल जोन में चला गया, तो वो थोड़ा उसका खाना वाना सब ऐसे ही गुम सा रहता था। तो आफ्टर फ्यू टाइम, लाइक आफ्टर 5 to 6 months वो बहुत स्किनी हो गया था, एंड उसकी अचानक से डेथ हो गई। ओह। तो अब ये तो नॉर्मल कॉज लग रहा है ना, तो मतलब उन लोगों को लगा कि कोई बात नहीं होता है। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय करी। बड़ी बेटी की शादी तय करने के बाद बेटी चली गई, सब अच्छे से हो गया घर पे, ऐसा कुछ भी नहीं कि उनको कुछ फीलिंग आ रही हो, कुछ हो रहा। बड़ी बेटी शादी के लिए चली गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी शादी टूट गई थोड़े टाइम बाद ही, 4 to 5 months ही लगे थे। और जैसे मैंने आपको बताया मैरिज दिल्ली टूटती नहीं है, वो आ गई फिर वापस वहाँ पे, ठीक है, हस्बैंड वाला कोई लेना देना नहीं। तो जैसे ही उनकी शादी वगैरह टूट गई, तो थोड़े उनके जो डैड थे वो थोड़े ऐसे डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि आपको पता ही है कि सोसाइटी एक लड़की की शादी के बाद कैसे बोलती है। तो अचानक से डैड भी थोड़ा मतलब ऐसे ही थोड़े से स्किन होना चालू हो गए थे, वेट बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, और अचानक से उनकी भी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद जो उनकी वाइफ थी वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा होता है कि जो लाइक साथी होते हैं वो एक दूसरे के साथ देते हैं। थोड़े टाइम बाद मम्मी भी बहुत ज़्यादा वेट लूज हो गया था उनका, और उनकी भी डेथ हो गई। उनको मोहल्ले वाले सब लोगों ने बोला, इवन लाइक हमारी खुद की फैमिली ने बोला कि आई गेस ये घर थोड़ा मनहूस है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। तो लेकिन उनको ऐसा लगता था कि सब लोग नेचुरल कॉजेज से जा रहे हैं, होता है कि मतलब परेशान है मेंटली इसलिए जा रहे हैं। ये सब होता रहा, होते होते उसके बाद ये हुआ कि जो ट्यूशन में पढ़ने भी बच्चे आते थे उनको भी ऐसा कुछ फील नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ हम लोगों को चले ही जाना चाहिए, फिर भी वो लोग नहीं गए। उनका जो भतीजा भतीजी थे वो लोग भाग गए, ठीक है। जो उनकी दादी थी उनसे कॉन्स्टेंटली बोलती रहती थी कि भाई यहाँ से चले जाओ। लेकिन इन सब में जब वो लोग एक्चुअली में शिफ्ट हुए, तब वो इतनी बड़ी फैमिली मेंबर्स में से बस 4 फैमिली मेंबर बचे थे। एंड सब लोगों की जो डेथ हुई थी, सबका मेजर कॉज ये था कि सब लोग एकदम से पतले हो गए और एकदम से चले गए नेचुरल कॉजेज पे। बट जो उनका लैंडलॉर्ड था ना, उन्होंने ही किसी को नहीं बताया था कि वो जो घर था ना, दैट वाज एक्चुअली मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी प्रेजेंस है जो उन लोगों के मतलब अंदर से उसको फीड कर करके दैट वर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, तो वो किसी को टिकने नहीं देते। दैट्स व्हाई दैट घर वाज खंडर, और किसी को मालूम नहीं था ये, ना आस पड़ोस वालों को, बस लैंडलॉर्ड को मालूम था, लैंडलॉर्ड नहीं बताया। तो फाइनेंस के लिए जो मजबूरी में वो लोग शिफ्ट हुए, तो फैमिली उनकी थोड़ी आधी ज़्यादा कम हो गई। तो ये स्टोरी मेरी मासी ने रिवील करी थी मुझे। आप उस एंटिटी के बारे में कुछ जानते हैं या मैं बताऊं? नहीं, आप बता सकते हो, मुझे तो नहीं मालूम है, मैं गेस इतना नहीं कर सकती। देखिए 100% मैं भी श्योर नहीं हूँ, पर जितना मैंने अब तक जाना है, उस एंटिटी को कहा जाता है रक्त पिशाच। सुना तो है मैंने इस बारे में। ठीक है। रक्त पिशाच यही करता है बेसिकली कि वो आपकी बॉडी से खून चूसता है। वो एक ऐसी एंटिटी है कि वो आपके ब्लड का फीड करती है। जी। उससे लोगों को ये लगेगा कि आप स्किनी हो रहे हैं, आपको खाना नहीं लग रहा आपको। अगर उस टाइम पे इतना होता है, आज के टाइम पे अगर होगा तो लोग अगर टेस्ट भी कराएंगे तो नॉर्मल आते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं आएगा कोई मेडिकली कि आपको लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत है। बट इंसान बहुत ज़्यादा पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, डेथ हो जाएगी। और वही अगेन ऐसे ही दिखने में लगेगा क्योंकि नेचुरल कॉज है,
जी। भाई पतला हो रहा था इस वजह से नहीं सरवाइव कर पाया, हम्म। बट वैनिटी वो होती है। नाइस। तो ये वानी के साथ साथ आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा हो गया कि अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अगर ऐसा देख रहे हैं और आपने पहले टेस्ट वगैरह, ऑब्वियसली सबसे पहले मेडिकल हेल्प लें। अगर वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा तो देरी ना करें, किसी को तुरंत, किसी हीलर को, किसी बाबा को, कोई पंडित को, आप किसी और मज़हब से आते हैं तो किसी मौलाना साहब को, जिसको भी आप मानते हैं पहले एक बार चेक करवा लें, क्योंकि कई बार हम जो नज़रअंदाज करते हैं चीज़ें वही हम पे भारी हो जाती हैं। ट्रू। और जैसे इन्होंने बताया पूरे परिवार पे भारी हो गई, कितनी बड़ी फैमिली थी, से 4 रह गए। एग्जैक्टली। तो एक ये छोटी सी कहानी में आपके लिए सीख बन गई। और मेरे लिए भी बन गई कि कोई सस्ते में घर बेच रहा हो तो उसके घर पे जाके नहीं रहना चाहिए, पहले बैकग्राउंड पता कर लेना चाहिए। पता है आज के टाइम पे तो फिर भी बैकग्राउंड चेक बहुत मुश्किल है, ट्रू। क्योंकि आज के टाइम पे ऑनर बहुत चेंज होते चल जाते हैं। हम्म। उस टाइम पे फिर भी थोड़ा आसान था, जी। क्योंकि लोग एक ही घर में 20-20 30-30 साल रह रहे होते थे। हाँ। ठीक है। तो आज के टाइम पे मेरे को लगता नहीं है कि हर किसी के लिए पॉसिबल है। सपोज दैट आपने अगर यही फ्लैट अगर परचेज़ किया हो, कोई जगह परचेज़ करी हो, तो आपको नहीं पता उसके पीछे कौन ऑनर था, उसके पीछे कौन था, उसके पीछे जी। कौन था। बट आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप कोई भी अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहाँ पे पहले कोई पूजा पाठ करवा लें। हम्म। जिस भी आप एस्ट्रोलॉजर को मानते हैं उनको एक बार वहाँ विजिट करवा लें, वास्तु चेक के हिसाब से करवा लें। नहीं जी। मानते आप इन सब चीज़ों में, हम्म। ये आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जी। बैकग्राउंड चेक के अगर से भरोसे बैठेंगे तो शायद आज के टाइम पे मुश्किल हो जाएगा वो। ये बात तो है। तो वानी, अब अगले किस्से पे आएँ कि आपकी क्या कहानी है या केस है, क्या है वो? ये मेरे पर दादाजी की कहानी है। ये उस टाइम की कहानी है जिसमें जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे ना, तो वो इंडियन आर्मी के लिए काम करते थे। आज आप सारी पुरानी पुरानी कहानियाँ लेके आए हो। वो एक एक मेरी कंसिस्टेंट ऐसे चलने वाली है कि फिर मैं रिसेंट पे भी अच्छा, आऊंगी रिसेंट बाद पे आ में। जाएंगे। ठीक है। चलिए फिर। तो पहले ऐसे लाइक वो लोग ब्रिटिशर्स के ज़माने की बात है, वो इंडियन गवर्नमेंट के उसमें थे, तो ही वॉज अ मिलिट्री पर्सन। तो वैसे रिटायर होके अपने, मतलब रिटायर नहीं, मतलब ऐसे बीच में अपने घर आ रहे थे। हम्म। तो वो ऐसे वापस आ रहे थे अपने घर पे, तो ऐसे जंगलों के ऐसे पगडंडी वाले रास्तों से, कच्चे कच्चे जो रास्ते होते थे उससे वो घर आ रहे थे। तो पहले ना तो लोगों के पास फ़ोन होता था, हम्म। ना लोगों के पास घड़ी होती थी, तो लोग हम्म। ऐसे लाइक ऊपर देख के सितारों के हिसाब से या पहर के हिसाब से लोग बता देते थे। तो वो घर आ रहे थे, तो इट इज़ लाइक हरियाणा बेस्ड एरिया था वो, हम्म। जहाँ पे वो आ रहे थे जंगलों के बीच से। तो पहले आपको ये भी मालूम होगा कि पहले लोग जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ना तो फ़ोन था ना पॉड्स थे, तो वो लोग खुद गाना वाना गाते थे, हाँ। ऐसे ढोल मंजीरा सब लेके चलते थे अपना। तो इवन इन मिलिट्री तो उनके पास वॉलेटी आइटम्स थे। ओके। तो वो ऐसे रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लाइक रात थोड़ी सी होने लग गई है, हम्म। ऑब्वियसली जंगल का एरिया, तो वहाँ पे जानवर वगैरह सब होंगे। तो टू सेव हिमसेल्फ तो वो पेड़ पे चढ़ गए। पेड़ पे चढ़ के पेड़ की जो लाइक जो बड़ी वो होती थी, तो उस पे चढ़ गए कि कम कम से कम मैं एनिमल से सेफ रहूंगा। हम्म। तो उन्होंने एकदम से ये सोचा कि यार मतलब 1-1:30 बज रहे हैं, मैं थोड़ा बोर हो रहा हूँ, नींद तो उनको आ नहीं रही थी, बिकॉज मिलिट्री मैंने थोड़ा सा मतलब हम्म। वो होता है ना कि थोड़ा देखना है भाई, ये सब। तो उन्होंने जैसे दूर से देख रहे थे, तो ऐसे मंजीरा ढोलक बजाते हुए ऐसे लोग आ रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा ग्रुप नहीं था, 10-12 लोगों का ऐसे ग्रुप आ रहा है, हम्म। और वैसे एंटरटेनमेंट करते करते आ रहे हैं। अब उन्होंने ये सोचा कि सुबह तक तो मैं वैसे ही नहीं निकल पाऊंगा, हम्म। अब ये लोग आ रहे हैं तो जानवर भी ग्रुप पे शिकार नहीं करते हैं, हम्म। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा सेफ ही हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने सोचा मेरे पास भी है, मैं भी थोड़ा सा वो हो जाता, तो पेड़ हम्म। से नीचे उतर गए, क्योंकि उन्होंने दूर से ही देख लिया था उनको हम्म। आते हुए। तो वो लोग भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए। ठीक है। तो वो सब बजा रहे हैं, वो भी अपना बजा रहे हैं मस्त वहाँ पे, मतलब सब धुनों में लाइक गायब हैं, सब गाने गा रहे हैं। गाते गाते अचानक से लाइक उन्होंने देखा कि मतलब ये थोड़े से इनके जो पैरों की साइड देखा, उन्होंने उन्होंने देखा पैरों की साइड में थोड़े से पैर ना ब्लरी हैं, लाइक पैर नहीं दिख रहे हैं उनको। उनको उनके पैर नहीं दिख रहे थे, हम्म। तो उनको समझ तो आ ही गया था, बिकॉज पुराने लोगों को थोड़ा ज्यादा पता था इन सब चीजों के बारे में। तो उन्होंने जैसा भी किया, मतलब नीचे बैठ के वो अपना तंबूरा बजाने लगे पैर छुपाने के लिए, कि अगर गलती से किसी ने देख लिया तो ही इज इन डेंजर जोन। तो उन्होंने वो करा, तो बजाए मस्त। फिर उन्होंने सोचा कि 1-2 घंटे हो चुके थे, हम्म। तो उनकी पार्टी ने बोला कि दो पैर जो दुपाई लोग होते हैं, ठीक है, और या चार पाए लोग होते हैं, दुपाई लोगों का उठने का समय होने वाला है, अब हमारा जाने का समय आ गया है, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। तो उन लोगों ने, वो लोग ना ऐसे काले चने बांट रहे थे सब लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनका एक होता है कि जब हो गया अभी गले वाले सूख गए होंगे, पानी पी लो, थोड़ी दावत के उसमें ही लोग बजाते हैं। तो उन्होंने काले चने बांटे, तो उन्होंने भी सोचा कि यार मैं भी ले लेता हूँ, मुझे घर तक जाना है, मैं थोड़ा खा ही लूंगा। उन्होंने वो लेके रख लिए। तो वो लोग ऐसे चले गए, वो उनको बोलते कि हाँ हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं बस ये सामान समेट रहा हूँ। ऐसे करके वो निकल गए। सुबह के 1:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, सुबह के 5 बज गए अब। तो उन्होंने सोचा कि यार अब मैं चलता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा चलने स्टार्ट कर, उनको कहा कि भूख लग रही है, अब मैं ये काले चने खा लेता हूँ।
तो उन्होंने काले चने जैसे ही देखे, वो काले चने की जगह कोयला निकले। तो इट वाज लाइक दैट। तो दैट वाज हिज एक्सपीरियंस व्हिच वाज टोल्ड टू अस कि ये ब्रिटिश और उसके ज़माने की स्टोरी है। ना जैसा आपने मुझसे पूछा था कि लोग बिलीव नहीं करते इन सब में, मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। इन सब लोगों का अपना एक एरिया होता है, लेकिन पहले हम लोग जो है, हमारी पॉपुलेशन कम थी, हम लोग हर जगह नहीं थे, हम लोग इनके एरिया में रहने आ चुके हैं, तो दे डू एग्जिस्ट अमंग अस। लेकिन पहले लोग इतना फ्री घूमते थे, सोचो कि बारात में ऐसे घूम रहे हैं या फिर झुंडों में ऐसे घूम रहे हैं, तो इट वॉज हार्ड टू रिकॉग्नाइज कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दे वर अमंगस्ट अस। अब तो हम देखते नहीं, हरकतों से थोड़ा पहचानने लगे हैं, बिकॉज ऑफ थैंक यू टू चेजिंग शैडो एज वेल एज अदर थिंग, जो कि हमें ये सब इन्फॉर्मेशन पास डाउन करती जा रही है। तो ये थी उनकी स्टोरी जो कि ब्रिटिशर ज़माने की थी। मैं तो सुनते नहीं, मैंने कैसे उनका खाली चने कोयला, तो इट वाज लाइक दैट। अगेन मेरा क्वेश्चन होगा, क्या आप जानते हैं वो एंटिटीज़ क्या थी? नहीं, चल। वो आपने कई उसमें सुना भी होगा, वो वर्ड कहते हैं भूत की बारात। भूत की होता है, बारात, यस। ठीक है। वो आज भी लोग बिलीव करते हैं, बट समवेयर इन पहाड़ जो उत्तराखंड और हिमाचल और इस सब जगह पे है, वहाँ आज भी वो चीज़ बिलीव करते हैं और मानते हैं वो लोग कि आज भी वो भूत की बारात और ये सब चीज़ें होती हैं और निकलती हैं। इसलिए वो लोग जो वहाँ के लोकलाइज होते हैं वो रात को नहीं निकलते हैं जी। और वो मना भी करते हैं। पर वो कोई भी अब ऐसे तो बोलेगा नहीं वहाँ भूत होगा मत जाइयो, इसलिए वहाँ पर लोकल लोग जो ये कहते हैं जानवर मिलेंगे, ठीक है मत जाओ, सेफ नहीं है। जी। बट पहाड़ी लोग इसमें बिलीव करते हैं जी। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये बात सच ही होगी, क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसा है जो मैंने बहुत बार सुना है। जी। जैसे कुछ एंटिटीज़ होती हैं, जैसे जिन जन्नात हो गया, जी। ठीक है, या चुड़ैल वर्ड डायन वर्ड जो हो गया, उतनी ही बार मैंने ये भूत की बारात सुना है। पहले मुझे बहुत वैसा लगता था, बनाई हुई सी चीज़ लगती थी, पर एक ही चीज़ जब मैंने सोई हज़ारों बार सुनी तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो वो जो था उसको भूत की बारात कहते थे। बाकी जी। जिन्होंने फेस किया वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे वो क्या चीज़ थी और क्या हुआ। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा है कि मतलब पहले माइंडसेट भी लोगों का देखो कितना स्ट्रांग था कि पता है उनको ऑलरेडी, तो बिल्कुल। उसमें वो पैनिक नहीं कर रहे। हम्म जैसे आजकल की अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो बिल्कुल एकदम से पैनिक कर जाएगा, तो बहुत एविडेंट बन जाता है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है कि भाई ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने दिमाग लगाया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो चीज़ एक अच्छी लगती है मुझे सुनने में। और उन्होंने जो दिमाग लगाया इस वजह से उन पर कोई पोजेशन भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ से होके गुजर के बच के भी आ गया ना तो भी पोजीशन होना पक्का था। जी। बट उन्होंने जो दिमाग लगाया तो उस वजह से पोजीशन भी नहीं हुआ और जो हिम्मत दिखाई जी। उस वजह से, क्योंकि एक्चुअल में ऑरा तो स्ट्रांग हमारी हिम्मत से ही होता है ट्रू। कि हमारी विल पावर क्या है। जी। तो हेड्स ऑफ टू योर पर दादा जी। मैं भी हैट्स ऑफ। तो वानी, आपके जो इंसिडेंट है, जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली से रिलेटेड है, जी। कुछ और ऐसे हैं जो आपसे रिलेटेड या फिर आपके कोई केस से रिलेटेड या ऐसा कुछ हो? जी। एक अभी बिल्कुल रिसेंट का केस है जो कि ऑन गोइंग है। ओके। तो वो मुझे एक्चुअली में कल ही पता चला। हम लोग ऐसे लास्ट टाइम कसौल घूमने के लिए गए थे, तो आपने मणिकर्णिका तो सुना होगा। तो वहाँ पे ऐसे मणिकर्णिका जो घाट है वहाँ पे हम लोग ऐसे थे कि हम लोग 7-8 लोग थे। तो वहाँ पे जो अभी उसमें एक ऐसा कपल है जिसकी शादी होने वाली है, तो वो लोग ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए हुए थे। तो वी डोंट नो कि मतलब क्या चल रहा था। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, आराम से घाट पे 1 घंटा बैठते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ दिक्कत नहीं है, सब हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूजा करके आ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग वापस जाना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो बंदी है वो अपने हस्बैंड से बात कर, मतलब होने वाले हस्बैंड, सॉरी, होने वाले हस्बैंड से बात कर रही थी। वो कहती कि तेरे बचपन में ना ये हुआ था, क्या बात करें? तेरे बचपन में ये हुआ था ना। तो एकदम से हम लोग भी जैसे सुन रहे थे, तो हम लोग भी ऐसे मन का, तो वो कहता कि वो शौक तो था थोड़ा सा कि इसको कैसे पता। फिर वो ये सोचने लगा कि शायद से होने वाली वाइफ है, तो मैंने ही डिस्कस करा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये हुआ, जैसे ही उसका गया ऐसी दूसरे बंदे पे आया कि तेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था। उसने दूसरे बंदे को दूसरे बताया? बंदे को भी बता दिया उसके बचपन के बारे में। हस्बैंड, लाइक होने वाले हस्बैंड के बारे में तो बता ही दिया था, फिर दूसरे बंदे के बारे में बता दिया। और जो हम सुन रहे हैं हमें शौक हो रहा है। हम लोग ऐसा होता है ना कि मजाक मजाक में दोस्तों को बोलते थे तेरे अंदर माता आ गई है या कुछ, हम ऐसी मजाक मजाक करने लगे। मैंने कहा माता वाता आ गई है क्या, घाट का पानी पी लिया है क्या, ब्लेसिंग्स मिल गई होंगी, यही सोचा हम लोगों ने। तो वैसा भी नहीं था। फिर एकदम से वो आई किसी और पे। हम लोग गाड़ी में ही थे, 5 लोग बैठे हुए हैं, तीसरे के बारे में बता दिया। एकदम से वो शॉकिंग होता है क्योंकि एकदम से लिया नहीं जाता। और हैज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट तो मुझे ये लगा कि हो सकता है यार कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई हो, इसलिए बता रही है। फिर एकदम से वो मेरे पे आ गई, उसने मेरे बारे में कुछ बताया, एंड आई स्वेयर वो मेरे अलावा किसी को नहीं पता। उसने मेरी बचपन की ऐसी बात बता दी। मैंने कहा यार तुझे कैसे पता?
तो दैट वाज काइंड ऑफ शॉकिंग। फिर ऐसे ही करते करते धीरे धीरे फिर वो वापस आई, वो अपने घर वालों के बारे में बताने लग गई। वो धीरे धीरे उसको जहां ले जाओ उनके बारे में, वो एक ही जोन में चल रही है, वो उस जोन से बाहर ही निकल पा रही है, उससे ज्यादा वो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन जब भी मुंह खोल रही है वो किसी के बारे में कुछ रिवील कर रही है। तो ये हो रहा है। अब उसको लाइक हमने ऐसे पूजा पाठ, मतलब जो उसके फ्यूचर लाइक हस्बैंड है वो लोग पहाड़ से ही है एक्चुअली में, लाइक दे फ्रॉम हिमाचल, तो उनको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि पहाड़ियों को थोड़ा अवेयरनेस होती है। तो उसको ले जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मतलब हो नहीं पा रहा है अभी तक कुछ, भी नहीं होगा। अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। एंड मतलब 7-8 दिन तो निकल चुके हैं, तो अभी तक नहीं हो पा रहा है। पता चला कि मतलब ऐसे पंडित के पास भी ले जा रहे हैं तो उनका कुछ बता दे रही है, ऐसा चल रहा है। सब लोग ऐसे शौक में ही जा रहे हैं कि इतना कैसे पता, किसी को नहीं पता होता किसी के चाइल्डहुड के बारे में। तो वो एक रीसेंट ऐसा केस है कि जो कि मेरा भी, मैं भी खुद सोच रही हूँ ये है क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। अच्छा, वो किसी को कुछ हार्म नहीं कर रही है? अभी तक तो नहीं कर कुछ रही भी नहीं, बस साइलेंट बैठी होती, बस कुछ ना कुछ बात बताए। जैसी कोई, मतलब वो रिएक्ट कर रही है बट वर्ड्स में नहीं कर रही है। जब भी वर्ड्स खोल रही है वो वर्ड्स में किसी का चाइल्डहुड के बारे में कुछ रिवील कर रही है। और उसके खुद के कुछ हाव भाव में चेंज आया हो? हाव भाव में तो बस यही चेंज आया कि जब भी वो रिवील करती है ना, तब उसके एक्सप्रेशन थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, लाइक ऐसे शी नॉर्मल नोज, होती है? शी नो इट ऑल। वैसे वो बहुत जैसे काम नेचर के लोग होते हैं ना, बिल्कुल काम होते हैं, बिल्कुल संस्कारी लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूजा पाठ सब करती है। अब ऑब्वियसली मणिकर्णिका घाट पे गए थे तो हम भी अभी तक यही से लाइक हम लोगों ने 3-4 दिन तो मजाक उड़ाया, बट 5वें 6ठे दिन थोड़ा सा हम लोगों को शौक लगने लगा कि नहीं सबके साथ सेम पैटर्न चल रहा है। तो अभी तक वो पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो दिस इज लाइक ऑन गोइंग स्टोरी जो अभी भी चली जा रही है। तो फ्यूचर किसी को नहीं पता, लेकिन एक पैटर्न तो कॉमन सिमिलर उसमें दिखता है, जो हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लोग इस पैटर्न निकालते हैं सबसे पहले बिहेवियर का, कि ये जब भी वो किसी के बारे में रिवील करी उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे हो जा रहा है, बिल्कुल लेके उसका ना कि जैसे बहुत मजा आ रहा है वो चीज किसी को, ट्रॉमा रिवील करने में किसी का, वो दिख रहा है उसके चेहरे पे बस। आई एम नॉट श्योर, बट आप जैसे बता रहे हैं तो जो भ्रम होती है, जो एंटिटी, ठीक है, उनको बहुत नॉलेज होती है, जी। ठीक है। तो अगर उन्होंने पोजेस करा तो कई बार वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हाउ स्ट्रांग दे आर, कि उनके पास कितनी पावर है, कुछ है, तो वो अपनी प्रेजेंस ऐसे ही दिखाते हैं। जैसे किसी को बोल देंगे आपके बैठा है, हाँ भाई तेरे पापा के साथ ये है ना, हीरो है, ऐसे वो अपना दिखाने के लिए कि भाई देख मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो वो एंटिटी ऐसे ही वर्क करती है। और जिन जिन्नात कुछ भी बोल सकते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, बट उसमें वो जो जिसको पोजेस करते हैं उस पर भी कुछ ना कुछ असर दिख रहे होते हैं, जी। ब्रूसेस आ रहे होते हैं, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो रही होती हैं, या फिर वो जैसा भी आपने बताया सूख रहा होता है। जी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सिर्फ यही हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि तो होता मगर है ये चीज़ें। इकलौता ऐसा ऑनगोइंग केस चल रहा है जिसमें समझ नहीं आ रही कि एक्चुअल में पोजीशन है या फिर ये बस मेंटली की कुछ हुआ है। तो अभी तो लाइक जो उसके, लाइक जो उसका फियांसे है वो उसको लेके गया है अभी अपने, मतलब लाइक हिमाचल में ही लेके गया है। तो वो वहाँ पे उसका मतलब दिखा रहे हैं, 1-2 लोगों को कंसल्ट करना चाह रहे हैं। तो बस वही है, वो भी मेंटल हेल्थ से कंसल्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि लाइक एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है लोगों में कभी कभी। आपने कुंडलिनी के बारे में तो सुना होगा, लड़कियों में बहुत जल्दी खुलती है वो, इफ दे गो फॉर प्रैक्टिस, लेकिन विदाउट अ मेंटोर या गुरु वो आप नहीं अचीव कर सकते। तो एक जब इनर रेवलेशन आती है तो हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है, तो मे बी कि वो भी फेज हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं समझ आया, तो इट्स लाइक अ मिस्ट्री टू सब लोगों को। आई रियली विश कि वो ठीक हो जाए, और या अगर कोई रीज़न ऐसा रह जाता है इससे नहीं हो पाते, जी। तो यहाँ पर और भी कुछ काबिल लोग आए हैं जो इस कुर्सी पे बैठे हैं। जी। आप बताना, मैं उनका नंबर दूंगा, उनसे वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जी। जी बिल्कुल। मे बी शायद वो कुछ हेल्प कर पाएँ इस पे, क्योंकि वो भी काफ़ी सिद्ध लोग ही हैं जो अब तक आए हैं, और उन्होंने इससे भी थोड़े बिगड़े बिगड़े केस सुधारे हैं अब तक, जितना हमने जाना है। वो तो जैसे ही पता चल जाता है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, डन डन डन। बिकॉज ऐसा थोड़ा शॉकिंग है एकदम से बिहेवियर चेंज होना तो। क्योंकि आपने जब बताया ना, क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे इनकम्प्लीट ऐसी चीज़ लग रही है कि उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जी। बट वही चीज़ करिए, अगर इम्पैक्ट कर रहा होता तो फिर मैं समझ पाता कि भाई कौन सा एंटिटी अटैक है या क्या है। बट अगर वो नॉर्मल बैठी है और ये सब कर रही है, तो ये चीज़ें वाकई में थोड़ी सी मिस्टीरियस तो है। यस, इवन फॉर आवर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सेगमेंट आल्सो इज वेरी, मतलब ऐसे मिस्टीरियल सा ही है, समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। वरना हम खुद बोल देते हैं उसको कि लाइक मतलब इतना तो हम लोग देख देख के पॉडकास्ट समझदार हो ही गए हैं कि हम ऐसे बता देते हैं कि नहीं दिस इज समथिंग डिफरेंट, तो आप इसको ले जाओ। तो जैसे ही वो पता चलता है बिल्कुल। चलिए फिर वानी, अब कोई आप कहानी सुनाएंगे, कोई अपना इंसिडेंट सुनाएंगे? क्योंकि मेरे को पता है कि वानी के जो किस्से हैं, हमने जो ऑफ कैमरा डिस्कस करें थोड़े बहुत भी,
तो वो अपने में ही झुमा देने वाले होते हैं। जी। और इस वजह से ही मैं चाह रहा था कि हम जल्दी बैठें, तो अब आ जाएं असली वानी पे। अ, ये स्टोरी ना घर की है, हमारे घर की, ठीक है। ओके। तो जब ऐसे मेरे दादाजी थोड़े बीमार हो गए थे, हम्म। तो दादाजी का पेट से कुछ रिलेटेड था, तो हमने उनको 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट कराया। लोगों ने बोला उनको शायद से कैंसर भी हो सकता है। ओके। तो फिर उसके चक्कर में हमने और 3-4 लोग कंसल्ट कराया, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मेरे पापा हैं, अपने पापा को कौन ही वो करना चाहेगा। तो हमने दिखाया, डॉक्टर बोलते नहीं, मतलब कैंसर नहीं था। फिर उनका बस वही है कि पेट में थोड़ा सा आते जो है ना, हम्म। उन्होंने थोड़ा सा काम करना थोड़ा सा बंद कर हम्म। दिया था। हम्म। तो मैंने पहले शायद से जब ऑफ टॉपिक हम डिस्कस करे थे, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे जो नाना जी थे वॉज वेरी इंट्यूटिव, लाइक या। वो ऐसे समाधान भी करते थे। भूत उतारा जिसे कहते हैं, वो भूत उतारा खुद करते थे। तो उसके चक्कर में हो सकता है शायद से कि मम्मी में इंट्यूशन आया थोड़ा सा। हम्म। थोड़ा सा मेरे अंदर भी बहुत इंट्यूशन है, वो हो सकता है कि वो साधना की वजह से भी हो सकता है या जो भी है, बट आता मे भी है। आपके जीन्स में हो। जीन्स में हो, या मतलब क्रेडिट दे देना चाहिए। हम्म। तो ऐसे ही करते करते उनकी तबीयत खराब होने लगी। मैं उनसे 1 हफ्ते पहले ही मिली थी। हम्म। और अब मॉम मेरे को ऐसे बता रही थी कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है, ये आपके उस दिन दादाजी की। दादाजी की, हम्म। ये उस दिन का सीन है जो मेरी मॉम ने अपना देखा है। हम्म। और मॉम ने देखा है, और उसको सुनने के बाद आप और मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि मैं खुद जानना चाहती हूँ ऐसा क्या था। हम्म। मेरी मॉम ने बताया कि सुबह के 4:30 बजे वो किचन में आराम से अपना खाना बना रही थी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि मतलब जाने हम्म। वाले हैं। तो वो एकदम से जब खाना बनाते बनाते दादाजी के लिए कुछ बना रही थी, वो एकदम से वो मेन हॉल जो है हमारा, हम्म। यहाँ पे हमारे दादाजी का कमरा है, ये मेन हॉल है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के मेन हॉल आ जाता है, और उसके सामने ही हमारी किचन है। तो मम्मी ने एकदम से देखा, और हमारा जो मिडल एरिया है उसका 12 से 14 फुट का वो है, ठीक हाइट। है, हाइट। तो मम्मी ने देखा कोई एक ऐसे छत से लेके नीचे कम से कम 11 से 12 फुट का एक काला सा लंबा सा एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ है, और वो उल्टी साइड पे था। मम्मी ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, और उसने ना अपना ऐसे, वो जो आपकी हुडी में वो लगे कैप लगे होते, उसने अपना कैप ऐसे किया, और उसका कैप यहाँ तक था। मेरी मॉम को वो 2-3 सेकंड तक दिखा, और मेरी मॉम बिल्कुल ऐसे शिवर कर रही है, वो पैरालाइज्ड हो गई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी अभी शिवर कर रही हूँ ये सोच के कि मम्मी ने ये देखा है। तो उनको वो हिंट मिल गया कि मतलब कि दादाजी जो है हमारे, हम्म। वो कि जाने वाले हैं। अब पता तो हमें भी नहीं था, इंट्यूशन मेरे अंदर भी है, ये तो पता ही था दादाजी की तबीयत खराब है, तो हम्म। पता नहीं कोई भी दिन हो सकता है। तो दादाजी ने ना हमारे ने खुद रिवील कर दिया था हम्म। कि आज मैं जाने वाला हूँ। और जो मम्मी ने देखा, मम्मी ने किसी को बताया नहीं था। हम्म। पापा को बाद में बताया होगा हो सकता है, लेकिन मुझे मम्मी ने, मेरी ने कल ही बताया है। मैंने कहा कि आपको ऐसी बातें शेयर कर देनी चाहिए। हम्म। मम्मी ने कहा कि कोई भी हो सकता है जो लेने आया था। हम्म। दादाजी जब जा रहे थे, दादाजी बस 3 अपने बच्चों का नाम ले रहे थे, जो कि उनके पोता पोती हैं। हम्म। एक है हमारे घर में जो सबसे बड़े हैं, मतलब बड़े ताऊ जी के बेटे, उनका, एक मेरा, और एक मेरी बहन का। बहुत जोर जोर से नाम, मैं 1 हफ्ते पहले मिली थी, मैंने अपने दादाजी की बहुत सेवा करी है, और पहले ही बता चुके थे मैं देह त्याग रहा हूँ, ऐसे करके वो बोले थे। तो लेकिन मुझे पहले लगा कि मतलब होता है कि जो लोग थोड़े ऐसे होते हैं, सात्विक होते हैं, उनको यमदूत के लोग लेने आते हैं। मम्मी ने तो वो देखा, तो मम्मी शिवर कर रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा सुनने में, हम्म। कि आपको ऐसे कोई दिखा। सोचो अगर आपको कोई दिख जाए, किसी की भी, मतलब ऐसे एकदम डर जाएगा वो इंसान। हम्म। और वो एकदम से बाहर जा रहा है, हम्म। ठीक है, गेट ऐसे आया, ऊपर से आया, ये भी नहीं है कि कहीं बाहर दिख रहा है कुछ, हम्म। ऊपर से नीचे खड़ा होने के लिए आया, और फिर टोपा लगा के, और फिर वो गायब है। तो हमने यही सोचा, मतलब अगर मैं कनेक्ट करूं अपने मेंटल उसके हिसाब से, या वैसे मुझे ये भी हो सकता है कि मम्मी को डर लग रहा हो सकता है, हम्म। इल्यूजन हो। लेकिन नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे जनरेशनल देख रही थी कि बाबा हमारा नाम क्यों ले रहे थे जाते जाते। हम्म। मुझे अभी तक वो भी समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोग ऐसे कि मतलब मेरे और मेरे बाबा जी के रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं थे। हम्म। मतलब वही होता है ना कि थोड़े लड़कियों का, मतलब आप समझ सकते हो। तो भाई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव, लड़कियों की तरफ बात ना करना। मुझसे वो 7-7 8-8 साल ऐसा हुआ है कि उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, और हम एक ही घर में रहते हैं, और हमारे उनके कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, लेकिन वो मरते मरते नाम ले रहे थे। तो मुझे वो भी समझ नहीं आया, क्योंकि मरते मरते इंसान किसका नाम लेता है? हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यार चहितों का, या जो। लेकिन जो 3 नाम इन्होंने लेना बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग थे, मैं, मेरी बहन और मेरा बड़ा भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा था कि, और वो उनका जो सेम बिहेवियर है ना, मेरे जो डैड है उनका 2.0 वर्जन है, और मेरा जो भाई जो अभी अपग्रेडिंग है, वो 12th में है, वो उनका 3.0 वर्जन है।
एक है उनके जितने भी मेल वर्जन्स ऑफ द फैमिली हैं उनकी बिहेवियर बिल्कुल सेम है, सेम एग्रेशन, सेम ईगो, सेम एटीट्यूड, किसी को कुछ ना मानना या वो। तो ऐसा होता है कि जैसे ऐसे लोग आते तो काफ़ी हम लाइक यमराज भी अपने दूतों को भेज देते हैं कि ले आओ लोगों को, अगर वो पाक सोल होते हैं तो। लेकिन जिस इंसिडेंट्स में या जो उनकी बॉडी के सिम्टम्स थे जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो इट वाज लाइक कि वो थोड़े से नीले पड़ रहे थे। पड़ती है बॉडी एकदम बाद में पड़ती है, लेकिन वो बहुत सडन पड़ रहे थे। और उनके पेट से ना काले पानी की उल्टियाँ हो रही थी मरने से पहले, और एकदम ऐसे ऑ करते एकदम आंखें ऐसे करके गए। तो मेरी मॉम ने बताया जो बाबा का बिहेवियर भी था ना, वो जब वो जाने वाले थे एकदम से आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, जो ना बिल्कुल जैसे एक पोजेस्ड इंसान का बिहेवियर होता है, वो इंसान की जगह ना थोड़े से भूत ज्यादा लग रहे थे, मतलब ऐसे बोलूँ तो दैट वाज शॉकिंग फॉर अस। लेकिन जो आया था, अभी तक मेरा क्वेश्चन यही है कि वो जो आए थे मुझे नहीं लगता कि वो यमदूत के वो थे। मेरी मॉम ने भी यही फील करा, कहती कि वो पैरालाइज फील होना, वो कुछ भी ना सोच पाना, बिल्कुल ऐसे डर जाना, जो एक होता है ना ऑरा स्ट्रांग हो रहा, वो बहुत फील हो रहा था। और जब वो गए हैं उसके बाद भी उनकी जो बॉडी जैसे डिकम्पोज कर रही होती है, वो बहुत फास्ट पेस से कर रही थी। और काले उसकी उल्टियाँ करना, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। तो आज भी जब मैं सोचूं अगर इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता ये बात सही भी होगी या गलत बोलनी, बट मेरा ऐसे थ्योरी है एक। मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग कुछ चीज़ें पाने के लिए, जैसे आप बोलते हो लोग सिद्ध करते हैं चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही ऑल्सो ऐसे बॉन्ड साइन करा हुआ है उन्होंने किसी चीज़ के साथ, तो वही उनको लेने आई थी। तो दैट्स माई थ्योरी। चलो पहले आप ही के क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर अपने क्वेश्चंस रखूँगा। जी आपने जैसे ये बोला, आज तक हमने किसी भी मूवी में, जी मूवी को मैं इसलिए बोलूँगा कि एक रेफरेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मूवी, जी कहीं भी अगर यमराज या यमदूत देखे हैं, वो हमने किसी देव के तरीके से रूप में देखे हैं ना, मुकुट जी पहने हुए, जी जी गदाधारी जी। ऐसे। कभी देखा है कि कोई यमराज राक्षस की तरह है कभी किसी मूवी में? नहीं देखा। क्योंकि अगर मैं सनातन के ग्रंथ के हिसाब से चलूँ तो यमराज कोई राक्षस तो है नहीं, जी ठीक है। वो बेसिकली हमारे लास्ट पल में जो हमें लेके जाते हैं, ठीक है। चित्रगुप्त तो वो हैं जो हमारा सारा लेखा जोखा देखते जी हैं, राइट। तो अगर उनके भेजे हुए दूत हैं तो वो डिमोनिक तो नहीं होने चाहिए, जी ठीक है। आपने जो एक पूरा एक उनका अटायर बताया, जो उनका एक तरीका बताया, वो काफ़ी डिमोनिक है। जी तो ऑफ कोर्स वो कोई यमराज या यमदूत तो मैं उनको कंसिडर बिल्कुल नहीं करूँगा। जी। दूसरी बात कि कहीं भी कहीं एक पॉजिटिव चीज़ होती है ना, आपने बोला कईयों में माता आती है, हम्म। कईयों में कुछ ऐसे देव आते हैं, पितर जी। आते हैं, है ना। पर्सनली मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, हम्म। बट मेरे जितना मैं नॉलेज गेन कर पाया हूँ, उनकी सिर्फ वो एक छाया होती है, जी ठीक है। क्योंकि हम इंसान की बॉडी बनी ही नहीं है वो, जो हम किसी एक पूरी माता को स्वयं अपने अंदर ले सकें या सब कुछ ऐसा कर सकें। तो सोचो अगर हम सिर्फ उनके एक छाया, एक कर्ण के बराबर एक पावर भी अगर हमें आ जाती है और हम ऐसा बिहेव करते हैं, अगर कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाता, तो हम पैरालाइज नहीं होते, आई गेस अंधे ही हो गए होते, जी या ये भी हो सकता है हम खुद ही ख़त्म हो गए होते, जी। ठीक है। तो वो कुछ पॉजिटिव तो नहीं थे, वो कोई यही देव का मेरी अंश या देव फीलिंग की है। पावर तो नहीं थी, जी वो डिमोनिक ही थी। और आपने जो बोला वो आप बिल्कुल, आप सही, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो कि जो लोग होते हैं ना, जो लोग किसी की मदद करते हैं, उतारा करते हैं, 90% वो यही होता है कि उन्होंने खुद ने किसी से ऐसी डील कर रखी होती है फॉर द पावर, ठीक है। और वो चीज़ें उनको तब लेने आ जाती हैं या उन पर खुद ओवरकम कर जाती हैं जब उन्होंने उसको भोग देना बंद कर दिया हो, रेजिस्ट उस करते हैं उसको। उसकी बात माननी बंद कर दी हो, जी या अब उन्हें खुद उससे चिढ़ होने लगी हो, उससे दिक्कत होने लगी हो। यानी आज तक वो मेरा दोस्त था, कल से मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो जब तक मैं उसकी वार झेल पाऊंगा मैं झेल पाऊंगा, जिस दिन उसने कोई बड़ा वार करा शायद मैं नहीं झेलने की हालत में होता, उस दिन हो जाएगा काम। तो इजी लैंग्वेज में तो इसको यही बोलेंगे। जी तो ऐसा ही कुछ था, क्योंकि अगर कोई एक्चुअल में अच्छी मौत, सॉरी मैं ऐसे वर्ड बोल रहा हूँ, पर जाता है, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे बहुत नूर होता है, एक नूर जी। वर्ड सुना होगा आपने, चेहरे में मुस्कान होती है। उनकी डेड बॉडी देख के भी नहीं लगेगा कि वो जा चुके हैं, बहुत लेट ठीक है। डिकम्पोज होना स्टार्ट हाँ, होती है। अगर जैसी आप चीज़ें बता रहे हैं तो इस हिसाब से ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल है, जी कुछ ऐसे ब्लैक चीज़ें हैं, कुछ अदर डायमेंशंस की चीज़ें हैं जिस वजह से वो चीज़ हुई है। तो आप सही समझ रहे हैं, वो चीज़ वैसी ही थी। मैं सोचते नहीं एकदम से मेरे को ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जो उनका सिमिलर था, तो मेरे को ये बस एक ऐसा है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही बोलूँगी मैं इसको, जब भी आप किसी से कुछ भी मांगते हो, लेनी देनी करते हो, तो कहीं ना कहीं, जैसे जितना मैंने समझा है या वो क्या है, जो जितने भी डिमोनिक चीज़ें होती हैं
वो एक चीज़ पे नहीं रुकती हैं। बिल्कुल भी नहीं। उनको जैसा आपने बताया कि भोग चाहिए होता है, एग्जैक्टली। तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को मतलब कल से जब से मैंने सुना है तो आई हैव काइंड ऑफ, मेरे को ऐसे डर सा लगता है कि जो बिहेवियर सारे उनके मेल्स का है पूरी हमारी फैमिली में सिमिलर है। थोड़ा फील है कि हो सकता है कि अपने साथ साथ, मतलब मैं बस एक थ्योरी सोच रही हूँ जो कि एक्चुअली डर के वजह से ही सोच रही हूँ मैं। मे भी देखो, आप साइकोलॉजिस्ट हो, जी ठीक है, तो आप थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव करते हो तो आप वो थ्योरी से जोड़ रहे हैं। जी पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत परिवारों में ऐसा होता है, जैसे दादा वैसे पिताजी वैसे बेटा, जी मतलब पोता। तो वो मैंने अपनी आंखों से भी देखी हैं चीज़ें कि मतलब घर में सारे एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, बिहेवियर, लुक, हेयर स्टाइल। तो वो चीज़, जीसस, हाँ वो तो हाँ, होता तो है। वो चीज़ होती है, तो उसको मैं नहीं कहूँगा कि वही है। बट आपके में एक चीज़ मुझे भी थोड़ी सी है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कि उन्होंने जो 3 नाम लिए, ठीक है, वो पॉजिटिव वे भी हो सकते हैं, नेगेटिव वे भी हो हम्म, सकते हैं, ठीक है। अब आपको तीनों को प्रोटेक्ट तो आप कर नहीं सकते, पर एटलीस्ट खुद को तो कर ही सकते हो, जी ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी एक रेमेडी बताता हूँ, दूर रहना चीज़ों से। ठीक जो है। मैं यहाँ सबको बोलता रहता हूँ, वही आपको बोलूँगा कि दूर रहना इन चीज़ों से। हाँ, अपने आप आसपास का ऑरा इतना स्ट्रांग रखो, ठीक है, अपने को इतना स्पिरिचुअल रखो कि ये चीज़ आप पे अफेक्ट ना कर पाए, हम्म, क्योंकि वी नेवर नो कि वो 3 नामों में से एक आपका नाम था, वो किस रीज़न से था, ठीक सही है। बात है। मे बी वो इसलिए था कि आप इस गुत्थी को सुलझाओगे, हो मे बी ये सकता था है। कि अगले 3 आप हो, मे बी हो सकता है कि उन्होंने जो भी सिद्धि जो भी करी, वो पावर आप लोगों के पास आए। मुझे नहीं लगता आपको इन तीनों की ज़रूरत है, तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहें अपने। आपने ऐसा सुना होगा ना कि लाइक जब भी कोई फैमिली में जाता है तो सब लोग एक जाप करते हैं, मतलब बैठ के फॉर मोक्ष, हम्म। अगर उनके सोल को मोक्ष हम्म। कराना। गरुड़ पुराण भी हाँ, चलाते हैं। पुराण भी चलाते हैं, तो हम लोग, ऐसा था, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली अवेयर है। हम्म। ऑब्वियसली हम बात नहीं कर पाते बिकॉज सब लोग बिजी लाइफ में रहते हैं, तो नहीं बात कर पाए अभी तक। हम लोगों ने 13 दिन तक, जब तक उनकी 13वीं हुई, हम्म। 24 घंटे वो जाप चले हैं। वो भी मुझे एक थोड़ी वियर्ड सी चीज लगी कि रात को सब सो जाते हैं, क्योंकि रात को कोई जाप नहीं करता। हम्म। रात में भी जाप चल रहे हैं, पापा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मतलब ऐसे लूप में सब लोग बैठे हुए हैं, कितने सारे हम्म। लोग घर में। वो 13 दिन तक हुआ है। और जब भी ऐसा होता है उनका कोई लाइक डेथ सेरेमनी मतलब आ रही होती है, एनिवर्सरी आ रही होती है, उस पे अंत दान लाइक मैंने देखा है अपने परिवार वालों को करते हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसका थोड़ा कर्मा से भी रिएक्शन हो सकता है कि हम्म। उनके कर्म थोड़े से किसी पे भारी पड़ गए हों, या उन्होंने किसी के गलत ले लिए हों। हो भी सकता है, मतलब रेमेडीज तो चल ही रही हैं ऑलरेडी घर पे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो मैं सारी लूप कनेक्ट करते हम्म। करते, क्या पता, जैसा आपने बोला, हो सकता है या तो मैं इससे गुत्थी दूर सुलझा दो। रहूं या फिर मैं इसको सुलझाऊं। दूर तो है तो ज़्यादा अच्छा है। आई ठीक स्वेयर है। अभी तक मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं इस बारे में सोच सोच के। अच्छा वानी, एक बात बताएं। जी ये तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। जी मेरा सवाल ये है कि आप जैसे ये आपने बोला कि आपकी मम्मी ने वो चीज़ें देखी, आपने फिर बताया कि आपके परदादा जी के साथ ऐसा हुआ था, उससे पहले आपने एक स्टोरी बताई। आप इन सब चीज़ों पे बिलीव क्यों करते हो? ठीक क्योंकि है, कि आप देखो, जिस थ्योरी को आप पढ़ के आप साइकोलॉजिस्ट बने हो, जी ठीक है, उसमें तो इसका जिक्र नहीं है, नहीं ठीक है। आपके पर्सनली या तो कुछ हुआ है, या फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट होके भी दूसरों की बातों पे यकीन कर रहे हो विदाउट एविडेंस। जी। तो ऐसा क्या रीज़न है? रीज़न ये है क्योंकि मेरे साथ खुद की भी स्टोरीज ऐसे हुई हैं। वही मैंने सुननी है मुझे, तभी मैं मैंने जानना चाह रहा हूँ। तो ऐसे बचपन में मेरे इनकाउंटर्स हुए हैं जो कि मैं थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एज आपने बोला साइकोलॉजिस्ट है तो बस हम्म। आंखों पे बिलीव नहीं कर सकते। हम्म। फीलिंग भी एक सेंसेशन होती है, तो फील हुआ, देखा भी, तो मुझे उस पर थोड़ा थोड़ा बिलीव नहीं है। लेकिन एक ऐसे 3-4 साल पहले हम लोग तीर्थन घूमने गए हुए थे। हम 4 ही दोस्त गए हुए थे, ठीक है, उसमें से एक कपल था, हम बाकी 2 दोस्त थे। हम्म। तो तीर्थन इज अ लाइक अभी अनटच्ड है, जैसे लोग जिबी चले जाते हैं, कसौल चले जाते हैं, तो तीर्थन एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा कम लोग जाते हैं। हम्म। वहाँ पे होटल्स भी थोड़े कम है। हम्म। तो जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे ना, तो मतलब ऐसा होता है कि एक इंट्यूशन फीलिंग आती है। हम्म। पूरा पहाड़ ऐसे हरा सा है, हम्म। हमारा यहाँ पे होटल है, और हम्म। यहाँ पे वहाँ पे वो ग्राउंड जैसे होता है ना, पहाड़ का जो ग्राउंड वो बना रखा है, वहाँ पे वो लोग खेलते वेलते हैं। लेकिन उसी ग्राउंड से जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड ग्राउंड है, वहाँ पे बीच में एक ऐसा सेगमेंट जा रहा है ऊपर तक, जो कि पूरे सूखे पेड़ हैं। इतने हरे भरे पहाड़ पे बस बीच में इतना सा सेक्शन है, इतना सा, मतलब हम्म। मान लो कि वो पूरा ऊपर तक सूखा हुआ है, हम्म। और उन पेड़ों पे कौवे वगैरह सब ऐसे बैठे हुए हैं। हम्म। तो वहां पे देख के मेरे को थोड़ा सा वो डाइसी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसी होता है ना कि किसी चीज को ऑब्जर्व करके आप हम्म। पॉइंट आउट करते हो, तो आई पॉइंटेड दैट आउट। तो हम लोग ऐसी लाइक वहां पे रात को लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा बच्चे लोग हैं, तो हम लोग शाम को ऐसे ही घूमने जा रहे थे। तो घूमते घूमते ऐसा हुआ कि हम लोग जब घूम के वापस आते तो अंधेरा हुआ ही था,
ठीक है। तो ऐसे हम लोग रोड से वापस आ रहे हैं, बस यहीं पे हमारा होटल है। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार ऐसे कुछ ना पीछे से ऐसा लाइक कुछ इंटरेस्टिंग होगा पीछे, ऐसा लगता है कि कुछ लाइक ऐसे कुछ बुला रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब अट्रैक्ट हो रहा है आप उसकी चीज पे, आपका खुद का इतना रैशनल थिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होगा वहां पे, मैंने अट्रैक्ट हो रहा है। और मैं ना उसकी तरफ चुपचाप पीछे जा रही थी, आगे चलते चलते बिल्कुल पीछे जा रही थी। तो एकदम से मेरे दोस्त की आगे से आवाज आई, कहता कि वानी कहाँ जा रही है। तो उसने बोला कि, मैंने कहा पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ही मन कर रहा था। तो उसने बोला कि रात होने वाली है, वो पहाड़ी है वो भी, तो उसने मुझे बोला रात होने वाली है, तो ऐसे कहीं पे भी ऐसी फीलिंग है तो वहां पे नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा चलो भाई तूने बोल दिया तो नहीं जाना चाहिए। फिर हम लोग ऐसे ही बस वापस आए, कपड़े वपड़े बदले, थोड़ा गेम वेम खेले, खाना वाना और खाया। फिर थोड़ा रात हो जाती है ऐसे 11-12 बजे, और होटल में मतलब ऑलमोस्ट और कोई नहीं था क्योंकि हम ऑफ सीजन गए हुए थे। तो हम लोग ही थे पूरे कॉटेज में, और बाकी वहाँ के जो नॉर्मल वर्कर्स हैं वो थे। तो ऐसे होते होते वहाँ पे रात को अब हम लोग ऊपर छत पे बैठे हुए हैं, तो छत पे उनकी किचन थी और वो ओपन थी, बस वहाँ पे ऐसे जूट के लाइक शाटर्स लगाए हुए थे ताकि हवा रोक लें। और उनके बाहर एक स्विंग था, और जो प्रॉपर्टी थी जैसे लकड़ी की तो बनी होती है, लेकिन जो उनके टीन होते हैं वो थोड़े प्लास्टिक मतलब लाइक वो उसके होते हैं, ठीक है, जो आवाज करते हैं, तो उसके थे। तो मैं हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हम लोग रात को ऐसे ही बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो एकदम से ऐसे हवा का झोंका तेजी से एक साइड से आता है और चेयर हिलती है। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई हो सकता है कि हम लोगों का ऐसे वहम हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर 2 लोग नीचे चले गए, फिर 2 लोग वो स्विंग पे जाके बैठ गए, वो बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। वो लोग ऑब्वियसली कपल थे, तो दे वर लाइक इनटू देमसेल्फ। तो एकदम से टीन पे से आवाज़ आती है, ऐसे उनको एक शैडो सी दिखती है। ठीक है, उनको लगा कि कोई ऐसे डॉग वगैरह होगा, लेकिन वो 3rd फ्लोर पे बैठे टेक्निकली। तो डॉग जो है वो 2nd फ्लोर की टीन पे क्या कर रहा है, कैसे चढ़ा, नॉर्मल सी बात ही है। मे बी सम मंकी। मे बी समन की वही उन्होंने सोचा, लेकिन उनको कुछ बस वो शैडो दिख रही है काली सी एक, ऐसे ऐसे कूदते 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 वो आ रही है। तो उन लोगों ने ये भी सोचा ये भी हमारा वहम होगा। ठीक है, लेकिन एकदम से ऐसे फीलिंग आने लगी उनको, कुछ डेंस सी डार्क सी फीलिंग आने लगी, वो लोग भी नीचे आ गए। फिर हम लोग कमरे में फिर से मिले। अब हम लोग फिर हम लोगों ने सोचा बहुत देर हो गई है यार, अब सोने के लिए कौन ट्रिप पे आता है, हम लोग ऐसे ही थे। तो मैंने कहा चलो स्टार गेजिंग करने चलते हैं। उन्होंने आके वो नीचे बताया था, तो हम लोगों को ऐसे लगा वहम होता है। तो मैंने ऑब्वियसली ऐसे इल्यूजन्स, जब मैंने आपको बताया कि मेरे बचपन में इल्यूजन्स है, तो मैंने कहा यार सस्पेंसफुल है। एक तो ऑब्जर्वेशन, ऊपर से सबका सो जाना, एक भी वर्कर भी ना होना कि अगर कुछ चाहिए रात को तो किसको कांटेक्ट करे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे प्रॉपर्टी में बस हम 4 लोग हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी हमें। तो हम लोग ऐसे बाहर चले गए, तो वो जो एरिया मैंने आपको बताया जो कि वहां से ऐसे कनेक्टेड था, हम लोग वहां पे खड़े हुए स्टार गेज करने सारे के सारे। तो एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों, मेरे को ना कुछ ऐसी फीलिंग से आने लगी डेंसी, कि ना पीछे कुछ है, मतलब पीछे कुछ है, ऐसा कुछ डेंजरस सा माहौल हो रहा है। ऐसी इंट्यूटिव वाइब आती है, लड़कियों में थोड़ी आती है जब वो सेफ फील नहीं करती हैं। दोस्त बगल में खड़े हैं, स्टार्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे। तो मैंने उनको ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे हिसाब से, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार यहाँ से चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने बोला है ये, मुझे याद है ये, लेकिन मुझे नहीं पता वो चल नहीं रहे, हिल नहीं रहे। मैं चुपचाप पीछे मुड़ती हूँ, मैं चुपचाप कमरे में चली जाती हूँ बिना कुछ देखे के लिए। वो लोग आए पूछने के लिए क्या हो गया तुझे, मतलब मैंने कहा मैंने तुमसे बोला ना पीछे चलो, कहते तू चुप ही खड़ी थी, तूने बोला कब। मैंने कहा यार मैंने बोला है। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, चल तेरा मतलब ज्यादा सोचना है। चलो फिर से बाहर चले गए, स्टार गेज कर रहे हैं। एकदम से ऐसे पहाड़ से जो वो सेगमेंट था ना, उसके यहाँ से एकदम से हम चारों को दिखा, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना, एक वाइट से ऐसे जाता हुआ दिखता है, हमें वहां से एक ऐसे बिल्कुल ऐसे ब्लरी सा एक ऐसे स्किप करता हुआ दिखा, जस्ट लाइक होप। जस्ट लाइक अ। तो हम लोगों को ऐसा लगा, मैंने कहा यार ये मतलब ये कुछ सिस्टम ठीक नहीं है। अब हम में से जो कपल थे वो लोग चले गए अपना मतलब प्राइवेट रूम में। उसके बाद मैं तो बाहर रहने वाली नहीं थी, मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अंदर जाके सो जा रही हूँ। एक बंदा हमारे में से ऐसा था कि नहीं मैं तो बिल्कुल एक्सपीरियंस करके आऊंगा। वो बंदा वहीं पे लेट गया, वो सितारों की तरफ देख रहा है। अब ऐसा था कि कपल तो चले गए, मुझे ऐसा उसके बारे में थोड़ा डर सा लग रहा था कि इसको कुछ हार्म वार्म ना हो जाए। तो मेरा एक वो है कि मैंने एक अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जब भी मुझे ऐसा कुछ फील होता है तो मैं भगवान के गाने सुनती हूँ। मैं भगवान के गाने सुन भली रही थी, मुझे ना एक रोने की आवाज़ आ रही थी, एक फीमेल की रोने की। सोन किस में रहता है, एयरपॉड्स वगैरह कुछ खान? नहीं नहीं, वो मैंने ऐसे ही बस फोन में ओके। चलाया था, तो रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा कि हो सकता है मतलब जो मतलब मेरे दोस्त गए हैं उसमें से बंदी रो रही हो, बंदे ने कुछ गलत कर दिया हो या बात ना मानी हो, जैसे कूची मुची वो होता है आजकल का। पर ऐसा कुछ भी नहीं, वो रोने की आवाज़ ऐसे आए जा रही है आए जा रही है। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा था कि वो रोने की आवाज़ ना वहां से आ रही है जहाँ पे मेरे को शाम को ऐसा लग रहा था कि मुझे वहां पे जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा आ गया कमरे में जो स्टार गेज कर रहा था, कह रहा है कि तुम्हें ऐसा दिखा, मुझे तो उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मैंने कहा हो सकता है यार तू स्ट्रांग होगा, मतलब हमें लग रहा है। मैंने कहा यार तुझे रोने की आवाज़ आ रही है क्या, मैंने कहा मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। कह रहा है ऐसा भी कुछ नहीं है।
तो मैंने सोचा कि चलो मेडिटेशन कर लेते हैं। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ये टाइम मेडिटेशन का तो नहीं है। फिर वैसे ही बस गाने चलाए, हम सो गए। अगले दिन हम लोग उठे, हम लोग ऐसे नीचे जा रहे थे, ठीक है। तो जब हम नीचे रिवर साइड जा रहे थे तो वहाँ पे जहाँ से मुझे फीलिंग आ रही थी वहीं से रास्ता था। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा कि अंकल जी मतलब ऐसे घर वर में कोई रहता नहीं है या कुछ ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे, स्टोरी है या कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया था कि उनकी जो उस घर में जो फैमिली रहती थी, उनके बेटे की शादी हुई थी, उन्होंने अपनी बहू को जला के मार दिया था। और मुझे रोने की आवाज़ कहता कि हम लोगों को भी वो सुनाई देती है रोने की आवाज़। मैंने कहा अच्छा है कि मतलब मैं शाम को वहाँ पे नहीं गई। तो पहली बार वो मुझे हिट हुआ कि मेरा इल्यूजन नहीं है। देयर आर थिंग्स दैट जो हम सुन रहे हैं, समझ पा हम्म, रहे हैं, फील उस फील पे बिलीव करना चाहिए। मतलब आपको स्टोरी पहले पता चली थी, फिर आप सोचते कि मैं मेरा माइंड जो है कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है, जी। बट आपको स्टोरी बाद में पता चली है, पहले आपने एक्सपीरियंस पहले करा है। मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे वही, मैंने कहा ओके आई कैन रिलेट। हम्म, फिर हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं। फिर जब हम लोग वहाँ का वो छोड़ रहे थे, मतलब अपना वो छोड़ रहे थे होटल का, तो मैंने वहाँ पे जो जो पुराना वर्कर होते हैं ना, थोड़े अंकल टाइप्स के होते हैं, तो अंकल और आंटी बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी एक बात बताइए, वहाँ पे ऐसे हम रात को थे ना और दोस्तों ने ऐसा कुछ देखा है, शैडो हम्म, देखी है। तो अंकल जी ने बताया हाँ बेटा, क्योंकि उन्होंने बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि इतनी सीरियस बात अगर कोई बता रहा है, ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी इमोशन या उसी उसमें बताए। अंकल ने बोला हाँ बेटा, वो ऊपर ना शैतान का वो बना रखा है लोगों ने मंदिर। अरे लाइक शैतान। मैंने कहा मतलब अंकल जी आप बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो इस चीज को, हम लोगों को फील हुए, हम लोग डर गए थे। और जब हम आपकी प्रॉपर्टी पे रहने आ रहे हैं और आपको पता है तो आपको पहले से बताना चाहिए था। हम्म, तो उससे फिर हम लोग रिलेट कर पाए थे। कहते हैं कि अच्छा है आप लोग ज्यादा देर बाहर नहीं रहे। उन्होंने बोली है लोग बात। पूजा करते हैं वहां पे ऊपर, और जो वो मुझे ऑब्जर्व किया था ना, वो उसी के ऊपर है, पहाड़ पे मंदिर जो बना रखा है। तो देवताओं के भी मंदिर होते हैं, तो वहां पे हैं ऐसा, लोग प्रैक्टिस करते हैं ये सब चीजें पहाड़ों पे भी। तो सेकंड चीज वहां से मुझे श्योरिटी मिल गई हल्की सी। और मैंने कहा यार ये तो सीरियस हो गया। एंड ना वहां पे जो जिन लोगों ने वो स्टार्टिंग में देखी थी ना, हम्म, वो वहां पे खत्म नहीं हुई थी फीलिंग। हम लोग जब वापस आ गए थे, हम लोग गुड़गांव में रहते थे, हम लोग वापस आ गए थे, तो वो बंदी और मैं ही थे। तो एकदम से हम लोग अपने कपड़े नीचे से धुल के लेके आए थे। तो हम लोग रात को ही धोते थे, बिकॉज ऑफिस सुबह से होता था तो नहीं धो पाते थे। तो हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे, हम लोग वैसे थर्ड फ्लोर पे रहते थे, हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे आए थे क्योंकि हम लोग ऊपर स्टैंड लगे हुए थे, स्टैंड पे सुखाने के लिए आए थे। तो एकदम से ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि इसे वो पीछे ना जो शैडो उनको दिखी थी, हम्म, सिमिलर सी शैडो मुझे एकदम से दीक्षा के पीछे दिखी। बंदी का नाम दीक्षा था। ओके। तो मुझे उसके पीछे दिखी, तो मैं एकदम से ऐसे, मैंने कहा दीक्षा कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ियो। ये आपने बोला। ये मैंने बोला। और एकदम से ऐसे हो रहा था कि जैसे हॉल है तो वहां पे वो पीजी है, पर वहां पे 16 कमरे हैं कम से कम। हम्म, और हॉल इतना पतला सा है, अगर हम कुछ भी बातें करें तो सुनाई दे रहा होगा। हम्म, एकदम से ऐसा हो रहा है कि जैसे मूवीज में होता है, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग थी। ऐसे लाइट बंद हो रही है धीरे धीरे। मैंने कहा चलते हैं यहाँ से चुपचाप। वो हो रही थी या फील हो रहा था? हो रही थी। लाइट बंद हो रही? लाइट बंद हो रही है, और हम यही बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे दो लोग इतनी तेज से बोल रहे हैं हम्म, कि भाई क्या हो रहा है, ये बिजली जाती तो एक बार में जाती है, एक एक करके क्यों जा रही है। हम्म, और ऊपर से मेरे को लग ही रहा था, मैंने कहा दीक्षा तेरे पीछे मतलब है, मुझे दिख रहा है कुछ। जब हम लोग रूम पे वापस गए तो थोड़ा सा हमने रूम पे ऐसे मतलब लाइक थोड़ी लाइट रोशनी चला के रखी। थोड़ा नेक्स्ट डे हम लोग मंदिर गए, 2-3 दिन लगातार गए। तब जाके वो फीलिंग थोड़ी सी कम हुई कि मतलब नहीं, उसके अराउंड भी थोड़ा ठीक है, मेरे अराउंड भी थोड़ा ठीक है। हम्म, तो पहली तो वहां से मेरे को मतलब वैलिडेशन मिल गया कि भाई नहीं, जो फीलिंग आती है ना उन पे बिलीव करना चाहिए। है ऐसा, हर चीज लाइक इल्यूजन नहीं होती, कुछ कुछ चीजें होती हैं, हम्म, लेकिन ये चीजें इल्यूजन नहीं थी जो हमारे साथ हुई। फिर जब अभी बहुत रिसेंट का 2-3 महीने पहले का केस है, ठीक है, गुड़गांव में, जहाँ पे फिर मैंने जब शिफ्ट किया था, अब मेरी कोई और है रूममेट। तो हमने जब शिफ्ट किया था, तो मेरे ऊपर रहते हैं वो मेरे सेम ऑफिस के ही लोग हैं। हम्म, वो 5 बंदे रहते हैं, 2 BHK। अब वो 5 बंदे, लेकिन वो क्या है कि वो एक ही कमरे में रहते हैं। भाईचारा ज्यादा है तो वो एक ही कमरे में रहते हैं बड़े प्यार से। और बाकी जो दूसरा रूम है उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं करते। हम्म, तो उनको शिफ्ट हुए 2-3 महीने हो चुके थे। हम्म, अब जो मेरा दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसी के रेफरल के थ्रू मेरी वो जॉब लगी थी। तो मनन नाम है उसका। हम लोग एक दिन ऐसे छत पे बैठे हुए रैंडम कॉन्वर्जेशन कर रहे थे। मनन ने बोला एकदम से, हम लोग बीच बातों में एकदम से बोलता है, कहता है यार पता है लाल कपड़ों में दिखती है। मैं एकदम से सोच रही हूँ कि मैंने कहा दारू पी के आया है क्या, मतलब नशे वशे करके आया, क्या बोल रहा है। कह रहा है यार दिखती है रोज, और मेरी ना एकदम हालत खराब हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा कंज्यूम करता है चीज़ें, सब्सटेंसेस, तो हो सकता है कि उसको भ्रम हो गया हो यार, मतलब हो जाता है। तो फिर लेकिन उसके अलावा चारों लोगों में से कोई नहीं करता। हम्म, तो वो नीचे गया, जो उसके साथ बंदा था, हम्म, और ठीक है वो उसको भी दिखी उस रात, ठीक है।
वो अगले दिन फिर हम लोग छत पे बैठे हुए हैं, हम लोगों का रोज का ऑफिस के बाद का होता था कि बातें करेंगे। फिर वो एकदम से बीच में एकदम से फिर से बोलता है, कहता है यार ऋतिक को भी दिखी। मैंने पूछा क्या दिखी? कहता है वो जो मेरे को लाल कपड़ों में, कहता है यार वानी लाल जोड़ में लाल शादी के जोड़े में दिखती है। कह रहा शक्ल वकल कुछ नहीं दिखती और फ्रिज के पास ही खड़ी होती है। कह रहा सबको है वहीं दिखती है? उन दोनों सबको अच्छा, वही उन दिखती दोनों है, को जो उन दिखी। दोनों को वही दिखती है। मुझे तो नहीं पता था ना कि ऐसा भी कुछ है, मुझे लगा कि यार हो सकता है भ्रम हो रहा हो। मैं तो यही सोची थी, मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा हो रहा आता है घर से, ऐसा नहीं है कि इसका वास्तु दोष वगैरह खराब है कुछ भी। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब दिखी है। अब मैंने कहा कि मैंने बस एक चीज बोली थी, मैंने कहा अगर दिख रही है तुम दोनों को तो हो सकता है कि दूसरों को भी दिखी हो, तो एक बार उनसे कंफर्म कर लो। 5 लोग रहते थे क्योंकि सब एक इधर उधर उधर घर हुए, 2-3 दिन लगे, सबने कंफर्म, पांचों के पांचों ने देखी। अब उनके घर में जो था देखी तो पांचों ने। अब ऐसा होता था कि वो लोग जैसे डोर में से आवाज आती है, वो बंद नहीं होता ऊपर स्पेस की वजह से, तो उसमें एक टाल लगा रखा है उन्होंने ताकि वो आराम से दरवाजा बंद हो जाए। वो सुबह उठते तो टाल लाइक डबल फोल्ड या ट्रिपल फोल्ड हो रखा है। और लौंडे ये सब चीजें नहीं करते, मतलब उनका ये कहना है कि हम लोगों में से किसी ने नहीं किया, सुबह ऐसा दिख रहा है। और अचानक से जो पहला बंदा था जिसने कंफर्म किया था हाँ भाई मुझे भी दिख रही है, एकदम से अचानक से उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई होगी। तो मुझे रैंडमली इस बात को बीते हुए आराम से 1-2 हफ्ते हो गए हैं, तो मुझे आया फोन, नीचे मैं नीचे रहती थी, तो मुझसे कह रहा है कि यार तेरे को पता है कि नजर कैसे उतारते हैं? मनन का फोन आया था। मैंने कहा हाँ, मतलब क्या हो गया? कहता है ऋतिक को ना 102 डिग्री बुखार हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ये लोग ना सारे जिम फ्रीक्स, मतलब जिम फ्रीक्स नहीं बोलूंगी, ये लोग थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, प्रोटीन वगैरह खाना खुद बनाते हैं ये लोग। तो ऐसे बीमार अचानक से होना थोड़ा, मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने कहा कि मतलब मेरे को पता नहीं है। कहता घर वालों ने ये बताया है। तो एकदम से अंदर से मैंने बोला, मैंने कहा यार ये वाला ना उपाय तुम शायद से गलत कर रहे हो। मैंने कहा रुक जा, मेरे पास ना ऐसी लाइक चीजें हैं, मैं ऊपर आती हूँ। मैंने कहा मैं कुछ करती हूँ मम्मी से पूछ के वगैरह, मैं ऐसी आती हूँ। मैंने उसको ऐसे ही बोला। कहता नहीं तू ऊपर मत आइयो। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा है कि यार तेरे पीछे ना लग जाए वो। मैं अपने मन में मैं तो यही सोच रही हूँ, मैंने कहा मेरे दोस्त पागल हो चुके हैं। मैंने कहा मेरे पीछे लगेगी, तुम्हें दिख रही है, मेरे को नहीं दिख रही, मतलब मेरे पीछे क्यों लगेगी? उसने बहुत मना किया। मैंने कहा चल ठीक है, एक काम करियो, 100 रुपये दे दियो, फ्री में नहीं, आजकल लोगों को फ्री में सर्विस अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा 100 रुपये दे देना। मैं ऊपर गई हूँ तो मैंने देखा है कि लाइक मैं घर में घुसी हूँ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे। मैंने बोला वो रूम दिखाओ। ठीक है, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही वो रूम खोल के पहली बार साफ करा था। उसमें उन्होंने जो लाइक धुलने वाले कपड़े सब जमीन पे बिखेर रखे थे और उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने कहा कि यही है। मैं रूम के अंदर घुसी हूँ एंड आई डोंट नो, मतलब मेरे पैरों में एक ऐसी अजीब सी मेरे को एनर्जी, मतलब होता है ना कि पैर एकदम से वाइब्रेट कर रहे हैं, बॉडी स्टिल खड़ी है, पैर वाइब्रेट कर रहे हैं। मुझे वही समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। तो मेरे पास 2 चीजें थी, मतलब ऐसे मानसरोवर का जल था मेरे पास और एक हरसिद्धि माता की भभूत लेके आई थी मैं, उनकी मीन आरती की उज्जैन से जाके। तो वो थी मेरे पास। अब मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि मतलब मेरा थोड़ा है, मतलब ऑब्वियसली शर्मा है, तो ऐसा होता, तो मैंने दोनों के कान के पीछे और दोनों के गले पे पहले मैंने भभूत लगाई और दोनों को हल्का हल्का जल पिलाया। रूम में वो वाइब्रेशन आई थी, मैंने उनको नहीं बताया। मैंने वो रूम के हर कॉर्नर पे लगाया एंड एकदम से मैंने देखा कि वहाँ की ऐसी खिड़की खुली हुई है रूम की, छोटी सी, जहाँ से मतलब बाहर से। मैंने कहा ये बंद कर दो तुम खिड़की। वो भी अंदर से निकला। तो ये मैंने थर्ड उस पे बोला था कॉर्नर पे। फोर्थ कॉर्नर पे मैं जा रही हूँ, मैं वो लगाने ही वाली थी कि एकदम से मेरा सर दीवार भट, आपका सर मेरा सर ज्यादा दीवार तेज नहीं में पर दीवार में लगा। और वो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मैं गिरी या कुछ स्लिप हुई या कुछ? स्लिप हुई या कुछ, ऐसा नहीं था, वो अनकॉन्शियस था। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैंने कहा क्योंकि मुझे तो एनर्जी फील हो रही है, ऑब्वियसली मैंने उनको नहीं बताया था। और ये दोनों हंस रहे हैं पीछे बैठे बैठे, कह रहे हैं कि ले गई इसको भी ले गई। अब मैं रूम से बाहर निकली, क्योंकि जब वो लोग आए थे मैंने उनको गणपति जी दिए थे कि जब तुम लोग घर में, जब उन्होंने आए थे तो उन्होंने वो फ्रिज पे ही रख रखा था और उनको वो उसी के पास दिखती थी। तो मैं एक बार ना मानने को रेडी नहीं थी स्टार्टिंग से कि तुम्हें कैसे दिखती है, फ्रिज पे तो गणपति जी रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला पंडित तो लेकिन ऐसा नहीं था, वहां पे सच में था। तो लेकिन मैंने उनको नहीं बताया था। थोड़े दिन बाद मैंने एज इट इज रहने दिया, 101 रुपये मैंने पूरे लिए अपने। ठीक है, तो फिर उन्होंने मेरे को थोड़े दिन बाद बताया, कहता अब नहीं दिखती, अब नहीं दिखते? अब नहीं दिखती। जिस दिन उसने मुझे बताया ना, फिर मैंने भी बोला, मैंने कहा कब तक मैं अपने मन के अंदर बात छुपा के रखूंगी। फिर मैंने उसको एक दिन कन्फेस किया, क्योंकि जब मैं उनके यहाँ से नीचे आई थी ना, मेरा एक दोस्त आया हुआ था, मैं पूरी एनर्जी में थी, हम लोग बिजनेस कैसे कुछ बातें कर रहे थे कैसे क्या करना है। वो घर गया है एकदम से, जब से मैं ऊपर से नीचे आई हूँ मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेंटली बॉडी चल रही है, फिजिकली बॉडी जीरो हो गई है। बिल्कुल ऐसे आलस का भी जो आलस आता है ना, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई। 3 दिन तक एनर्जी ड्रेन रही, पता नहीं क्यों।
तो उस दिन के बाद से जब मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ें हैं, तो फिर मुझे समझ आया कि एनकाउंटर ऐसे ही फ्री फंड में मतलब मैं करने चली गई थी। पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, तो जब से मेरे थोड़ा मानना बढ़ गया है विद ओन इंसिडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन मेरा तो नहीं बचा, क्योंकि अब मेरे को पूरी वैलिडेशन मिल चुकी है क्यों वानी एक साइकोलॉजिस्ट होके भी इन सब चीज़ों बिलीव कर रही है। अगर इतना कुछ किसी के लाइफ में हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट छोड़ो, मेरे हिसाब से इसरो का कोई साइंटिस्ट होगा ना, वही मानने लग जाएगा। आपको आई गेस आज के पॉडकास्ट में इतनी सीख मिल चुकी हो कि क्या जीवन में गलती करना बहुत भारी पड़ सकता है और क्या चीज़ों से आप बच सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि एक ओपिनियन ले लेते हैं, तो PNV हीलिंग पाथवेज, इनको तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद लगता है कि मेडिकली चीज़ें नहीं सॉर्ट हो रही हैं, तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, आप किसी मंदिर जा सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपने घर के बड़ों को बताइएगा, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती और हम शर्म में नहीं बता रहे होते, पर वो राज हमारे घर वालों को पता होते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत शर्माइएगा। आप इन चीज़ों पर नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर मानते हैं तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, और नहीं मानते तो भी कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ, अब भी यही कहूँगा कि भैया अपना ऑरा ठीक कर लो। अपने भगवान, अपने इष्ट देव, अपनी देवी देवता, आपके जो भी आप जिनको मानते हैं उनमें अपनी पूरी आराधना रखें, पूजा पाठ में रहें। आप किसी और मज़हब से हैं तो आप उसमें लीन रहें, पर अपने आसपास ऑरा इतना अच्छा रखें कि आप अगर नॉन बिलीवर भी हैं तब भी आपकी चीज़ें आप कम से कम हॉन्ट तो ना करें। बाकी आपको अगर वानी का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो आज कमेंट में वानी का नाम इतनी बार पुकारिएगा कि हम बहुत जल्दी फिर दोबारा वानी और पंकज को लेके आएँ पॉडकास्ट पे, फिर बैठ के नए किस्से डिस्कस करें, क्योंकि इनके केसेस तो रुकने वाले हैं नहीं, तो यानी इनके एक्सपीरियंस भी नहीं रुकने वाले। और शायद वानी भी मेरे को ऑफ कैमरा भी बता रही थी एक दो केसेस ऐसे हैं जो ऑन गोइंग है, जो इन्हीं चीज़ों की तरफ को जा रहे हैं। तो क्या पता अगली बार वानी के पास उससे रिलेटेड भी कुछ हो, तो वानी को बिल्कुल बुलाइएगा। मैं तो पर्सनली बोलूँगा, हमारी पूरी टीम बोलेगी, बाकी इट्स अप टू यू। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पंकज की, वानी की, दोनों की आपको आईडीज़ मिल जाएंगी। PNV हीलिंग पाथवेज की भी आपको वहाँ पर आईडी मिल जाएगी, जिस पर इनकी टीम आपसे बात करेगी। आपको कोई भी नीड है, आपको कोई भी ज़रूरत है, आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। आपको कोई स्टोरीज़ बतानी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, या आप इस पॉडकास्ट पे आके अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, तो आपको जो इतनी देर से यहाँ पे नंबर शो हो रहा है डिस्प्ले पे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। उस पर आपको चेजिंग शेडोज़ टीम जो है आपको खुद से रीच आउट करेगी, आपसे बात करेंगे। हो सकता है अगले आप हो जो है पॉडकास्ट पे बैठ के अपनी कहानी बता रहे हो सकता है आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी सुनाई दे रही हो, क्योंकि आपको पता ही है हमारा एक सेगमेंट शुरू हुआ है, आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी, जो हर मंडे को और हर थर्सडे को आएगा। तो आप उसमें भी आपके हो सकता है आपकी कहानी आ रही हो। आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे कोई गलती लग रही हो आप उसे हमें बता सकते हैं, हम अपने सुधार लाएंगे। हमें प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चेजिंग शैडोज़ को देखते रहें, देश में प्यार एकता बनाए रखें। आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।